रोज़ की तरह आने लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज विचार मंथन के रूप में प्रेरणा स्वरूप नर से बढ़कर नारी का स्वरूप किस प्रकार से उभरता जा रहा है, नारी किस प्रकार से अपने जीवन में लगातार परिवर्तन की ओर अग्रसरित हो रही है, ये हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके लिए हम इस परिवर्तन की श्रृंखला में क्या अपने अंतःकरण में हमारे भारत जैसे देश में जो एक सभ्यता का प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है और मानव मात्र की संवेदना का सबसे बड़ा स्वरूप है और दया का पात्र है, अहिंसा परमो धर्म और वसुधैव कुटुम्बकम का मानक है। उन भावों से नारी यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भावों को हम जब रखते हैं तब हमें आज के परिवेश में नारी की प्रधानता का स्वरूप हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। तो दोस्तों, वर्तमान युग को यूँ तो नारी की प्रधानता, नारी के बारे में अनेक प्रकार के निबंध आते हैं, लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, छात्र लिखते हैं, सब लिखते हैं। तो वर्तमान युग को दोस्तों नारी प्रधान युग माना जा सकता है। ये हमारी कल्पना है और यही कल्पना हमारे स्वप्नों को साकार बनाने वाली है। इसके पीछे के जो कारण प्रेरणा स्रोत के रूप में कैसे हम समझें, आज के परिवेश में शिक्षा से लेकर रोज़गार के जिस तरह के समूचे विश्व के परिदृश्य में नारी का योगदान लगातार वृद्धि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सराहनीय कार्यों में अग्रसर हो रहा है। तो कोई भी क्षेत्र जो है आज नारी के स्वरूप से अछूता नहीं है। तो दोस्तों, नारी का अर्थ है कि गुण प्रधान रूपी, यानी प्रधान महिला का स्वरूप। तो सूक्ष्म रूप में से अगर हम गणना करते हैं तो नारी का नाम संस्कृत के मूल का हिंदू नाम की प्रियतम नाम है। प्रियतम यानी महिला या स्त्री, नारी एक सुंदर अंगों का मजबूत नाम है, भाव है, जिसे सुंदरता और ताकत या शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, स्त्री, नारी और महिला का अर्थ है कि एक इंसान, महिला एक इंसान के रूप में। तो दोस्तों, नारी में 3 प्रकार के गुणों का समावेश हमको मिलता है। सभी का प्रथम गुण पवित्रता, धर्म के प्रति समर्पित, भावों में सच्ची श्रद्धा। दूसरा दोस्तों, समाज या पारिवारिक दृष्टिकोण और राष्ट्र के परिवेश में समर्पण के भावों का समावेश, यानी परिस्थितियों के साथ अपने को जोड़ने की पूर्ण निष्ठा और सद्भावों का आविर्भाव। तीसरा दोस्तों, बुराइयों से परहेज या दूरी बनाए रखना
और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों नारी हमारी जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं में शांति की प्रतीक का द्योतक माना गया है। जब नारी अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार की बेड़ाओं में बंधी हुई थी, तो उस समय भी उसने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उसने हमेशा शांति के स्वरूप को अपनाया। तो धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ हुआ। तो परिवर्तन की इस विचारधारा में ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग, ऐसे ऐसे समाजसेवी पैदा हुए जिन्होंने नारी को सशक्तिकरण का भाव बना के नारी सशक्तिकरण का योगदान दे करके नारी के प्रभाव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, हर एक परिवेश में नारी को उच्चतम दर्जा देने के भाव 8 मार्च को दोस्तों हर साल जो है नारी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। तो इसको मनाने का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि हम जिसका पुरुष प्रधान देश है उसी प्रकार नारी प्रधान देश की जागृति के लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, कैसे अपने भावों में शुचिता लाएं, कैसे समाज की बुराइयों को दूर करें। तो ख़ास तौर से दोस्तों भारतीय दर्शन में, हमारे आध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में, भारत के संस्कारों में, सनातन परंपरा में नारी को पूजनीय माना जाता है। तो सनातन परंपरा की हम पुस्तकों को पढ़ते हैं दोस्तों। अज्ञानवश, अज्ञानता के वश सामाजिक परिवेश से जो दूर हटे, अनेक प्रकार के हमारे संसाधनों की कमी के कारण गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता, शिक्षा की कमी, तो दोस्तों हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग के माध्यम से बताया था कि शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक हमको हमारा विवेक नहीं खुलेगा, तब तक हम सामाजिक परिवेश में अपने अधिकारों के लिए नहीं रह सकते। तो दोस्तों जो परंपरा नारी को पूजने की हमारे संस्कारों में है, हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है, तो उसके अनुसार जो है मानव अज्ञानवश जो है उस परंपरा के हटता गया, उस परंपरा का परिहास करता है। तो दोस्तों यानी नर कर्मेषु, यानी नरा, एक जगह दोस्तों कहा हुआ है कि नरा नृत्यन्ति कर्मेषु, यानी काम की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने हाथ पैर नचाता है। और सबसे प्रमुख बात दोस्तों इसमें यह है कि जीवन से जुड़ने के लिए जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं का समुचित निर्वहन से हमारे भाग्य और दुर्भाग्य, सुख दुख और रोग आदि का जो है गहरा संबंध होता है। जब हम इनके परिवेश में जाते हैं तो हमारे जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करते हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों आचरण के निर्वहन के संबंधों की अगर हम पराकाष्ठा को अपने जीवन में समाहित करें तो इस परिवेश को जोड़ने
के लिए हमें सामंजस्य स्थापित करने और धैर्य के अनुसार अपने आचरण के रूप में नारी की पराकाष्ठा को, नारी के प्रभाव को, नारी के अस्तित्व, जीवन में स्त्री के रूपों का यदि हम आंकलन करते हैं तो स्त्री के अनेकों रूप बताए गए हैं। तो ममता की मूर्त के रूप में हम स्त्री को बहन कहते हैं। आदर और पूज्य रूप में हम स्त्री को माँ के रूप में मानते हैं और स्नेह और प्यार के रूप में हम पत्नी के रूप में मानते हैं। हंसी और मजाक के रूप में दोस्त के रूप में मानते हैं। तो रिश्तों में जो हमको इच्छानुसार अच्छा लगता है हम उसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। तो हम अगर दोस्तों यदि गहराई से हम एहसास करें और दैनिक जीवन में स्वरूप का अगर हम आंकलन करें तो नारी के बिना नर यानी पुरुष का जीवन आधारहीन है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए दोस्तों नारी का होना, सामाजिक श्रृंखला से नारी का जुड़ना परम आवश्यक है। तो दोस्तों वैदिक युग में अगर हम वैदिक युग की बात करते हैं तो नारी को देवी के रूप में माना गया। हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं, धर्म हैं, तो उसमें जो है हमारे जो भी पुराने प्रसंग मिलते हैं तो वहाँ पर देवी के रूप में उनकी गणना की गई है। तो नारी की स्थिति सामाजिक परिवेश से अगर हम देखते हैं, देश के सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर से पता चलता है कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति जब तक हमें नहीं होती है हम उसकी वास्तविकता को सामने नहीं ला सकते। दोस्तों ज्ञान और शिक्षा की वैचारिकता और ज्ञान की अहम भूमिका से हम स्त्री की मौलिकता को और उनके जो 9 गुण हैं, संवेदनशीलता, पूर्वाभ्यास की क्षमता, दया भाव, सहजता, कोमलता, दयालुता और कामुकता और सहजता, सरलता व प्रेम की भावनाएं ये सब विद्यमान रखती है। तो दोस्तों ये गुण जो पुरुष प्रकृति से एकदम भिन्न होते हैं, बिना इन गुणों के हम सामाजिक परिवेश में अपने अस्तित्व को स्थापित करने में असफल रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन गुणों से ही समाज का परिवेश एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ा रहता है और ये युग परमात्मा द्वारा नारी के विरासत के रूप में व्याप्त है। लेकिन सामाजिक दुर्भावनाओं के कारण, सामाजिक सोच की कमी के कारण अनेक प्रकार की नारी उत्पीड़न के कार्य भी समाज में हुए हैं जो भारत जैसे भूमि के लिए ये शोभा नहीं देते हैं। लेकिन आज के परिवेश में नारी जिस प्रकार से नर से बढ़कर नारी का जो स्थान आज के युग में परिलक्षित हो रहा है और नारी का जिस प्रकार से उत्थान किया जा रहा है उसके लिए और भी सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता सामाजिक परिवेश पर जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंतर्मन में नारी के प्रति जो स्नेह है, जो उनके 9 गुण हैं, उन 9 गुणों को
की आधारशिला को उनके अंतःकरण में विराजमान करना प्रत्येक समाज के व्यक्ति का कार्य है। और एक सामाजिक परिवेश में जो समाज सुधारक लोग होते हैं उनके द्वारा इन कार्यों को गुणवत्ता देना नारी की रक्षा करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो एक आदर्श महिला के जो स्वतंत्रता और आत्मविश्वास और दयालुता और व्यक्तित्व के लक्ष्यों के साथ विषयों को संवारने की जो स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में हम अनेक प्रकार के भावों से अपनी अभिव्यक्ति को जगाते हैं, तो नारी के बिना समाज का परिवेश, समाज का स्थायित्व और देश का कल्याण होना असंभव है। तो भारतीय दर्शन में दोस्तों नारी की सही पहचान केवल सौंदर्य साधन नहीं है, अपितु गुणों का विस्तार, सादगी की अभिव्यक्ति, विनयशीलता और कुरीतियों और अंधविश्वासों को पराजित करने के और गलत प्रतिबंधों से नई पूर्ण स्वतंत्रता को प्रदान करते हुए पुरानी परंपरा के अंधविश्वासों के भावों को तोड़कर नवोन्मेष भावों का सृजन करके आज के परिवेश में नारी के स्वरूप को प्रबल बनाना प्रत्येक मानव और समाज का सबसे बड़ा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों स्त्री शक्ति है तभी पुरुष शक्तिशाली बन सकता है। अगर स्त्री की शक्ति को हम समझ पाएंगे तब पुरुष जो है बिना नारी के पुरुष अस्तित्वहीन होता है। हमारे वेद शास्त्रों में इस प्रकार की अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। सीता थी, सती थी, अनुसुईया, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो प्रकरण हैं जो नारी के गौरव को, नारी के उत्थान के लिए, मीराबाई हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के चरित्र हमारे सामने आते हैं। तो नारी शब्द के स्वर्ण मात्र से हमारे अंतःकरण में प्रेम, स्नेह, दया, क्षमा, त्याग, विनम्रता एवं अतिशय सहनशीलता मानो साक्षात स्वरूप धारण कर पल भर में मानस पटल पर साकार हो सकती है। तो अपरिमित शक्ति अनुप्रमाणित है। महाकवि प्रसाद जी ने कविता में निधरणी के नेतृत्व में एक जगह कहा है, दोस्तों नारी तुम केवल सुधा हो, विश्वास रदद नग पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो निसंदेह ही दोस्तों अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो कवि हैं जिन्होंने इस प्रकार से गूढ़ रचना की है, उनके भावों को समझा है, उनकी परेशानी को समझा है, उनकी विडंबना को समझा है, तो उन्होंने इस प्रकार के भावों को व्यक्त करके सामाजिक परिवेश को उभारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। तो मात्र एक केवल नारी के प्रति हम एक साधारण सा निबंध लिखें, छोटी सी बात करें तो उससे हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होता है। हम उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों निसंदेह नारी मात्र सदा का पात्र है। मानव जीवन के समतल में बहने वाली जो अमृत सलीला है, अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो वह न तो सुंदर सुखद सामाजिक जीवन को परम पावनी भगीरथी सूख जाए
तो दोस्तों यूनानी पुराण के अनुसार इस प्रकार के भी भाव हैं कि प्रारंभ में मनुष्य बड़ा शक्तिशाली था, तब उसका पुरुष एवं स्त्री शरीर भिन्न भिन्न न होकर एक ही था। तो इसीलिए दोस्तों हमारे कहते हैं नारी जो है बायां पुरुष का बायां अंग होता है। तो जब हमारा जो यूनानी पुराण के अनुसार जो हमारे प्रसंग मिलते हैं हमारे अध्ययन में, तो पुरुष और स्त्री शरीर भिन्न भिन्न न होकर केवल एक ही था। तो मानव को दुर्बल बनाने हेतु, कमज़ोर बनाने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो अपोलो, जैसे अपोलो नामक देवता ने उसे काट कर उसके 2 खंड कर दिए। और ऐसे पौराणिक कथा में अगर आप थोड़ा पुराने किताबों का अध्ययन करें तो इतिहास का सत्यांश हो या न हो, परंतु जीवन का परम सत्य इसी में निश्चित है कि नारी और पुरुष में कोई किसी से उच्च अथवा हीन नहीं है। एक दृढ़ता का प्रतीक है दोस्तों, दूसरा रमणीयता का प्रतीक। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार नर और नारी एक दूसरे के पूरक। परंतु जो युग निर्माता थे, जिन्होंने युग को प्रारंभ करने का सोच बनाई, मानव को नवीनतम परिवेश देने के लिए जागृति पैदा की, तो मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों के अनुसार मानव सभ्यता एवं संस्कृति की दौड़ में नारी पुरुष के सहस्त्रों वर्ष आगे है। इस प्रकार के प्रसंग भी हमारे साहित्य में मिलते हैं। तो दोस्तों नारी, इसीलिए हम कहते हैं नारी सुधा है और सेवा है, नारी अमृत की प्याला है, और नारी लेकिन ज्वाला भी है। जब नारी को प्रचारित किया जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो इसी प्रकार दोस्तों नवरात्रियों में जो है नव दुर्गा की जो पूजा की जाती है, तो माँ दुर्गा के 9 अवतार थे। उन्हीं 9 अवतारों में एक काली का भी स्वरूप था, एक चंडिका का भी था। तो काली के स्वरूप में जब माता को बहुत परेशान किया गया, तो ऐसी हालत में उन्होंने पूरी सृष्टि में इस प्रकार का तांडव मचा दिया कि जीवन का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। कोई भी देवता जो है उस शक्ति के आगे, ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि सभी देवता जो है लोक परलोक में जो है अनर्थ होने लगा। तो दोस्तों ज्वाला के रूप में भी नारी का इसीलिए वर्णन किया जाता है। तो वह परम कराली काली के समान है, तो वह ज्वाला के रूप में अवतरित हो जाती है। तो नारी निर्विवाद रूप से बिना किसी वाद के पुरुष की अपेक्षा श्रेष्ठ है। हर एक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखते हैं, आप हर एक व्यक्ति इस बात को अगर अंतर्मन से अगर विचार करेगा, तो वास्तव में बिना किसी विवाद के नारी के अस्तित्व के बगैर पुरुष का अस्तित्व विहीन है। तो श्रीमद् भागवत में भी दोस्तों विष्णु पुराण में स्त्री संसार के समस्त गुणों और सौंदर्य की आधार तथा पुरुष की अपूर्णता को पूर्ण करने वाली भगवानों ने भी इस बात को माना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब इस संसार की रचना को
रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का प्रसंग है दोस्तों कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो सीता जी के हरण करने के बाद से पहले रामचंद्र ने सीता जी से मंत्रणा की थी कि मैं इस संसार को थोड़ा, संसार की माया को देखता हूँ, लीला को देखता हूँ, आखिर होता है क्या और आगे ये लीला कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए तुमको अंतर्ध्यान होना पड़ेगा, अग्नि में समाहित होना पड़ेगा। और रावण को उन्होंने इस प्रकार के जो लीलाएं उन्होंने की, तो सीता जी से उन्होंने इस प्रकार का जो है मंत्रणा की और सीता जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और अपने को अस्तित्व विहीन बना दिया और अग्नि में जो है अपना स्वाहा हो गई। और रावण की छाया, रावण केवल सीता जी की छाया को हर के ले गया। ऐसे प्रसंग वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो दोस्तों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव लीला करने के लिए इस प्रकार के भाव रचे और मानवता के भावों को, स्त्री के सम्मान को, इसी प्रकार शिवजी ने पार्वती को सती बनाया और उसका आधार में बार बार अपने ब्लॉग के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से काफ़ी बार मैं अपने उसमें बता चुका हूँ कि सीता जी जो है, पार्वती जो है रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए गई थी। जब शिवजी ने उनसे कहा कि, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण उन्होंने सत्य, जब तक सत्य प्रकट नहीं होता है तब तक वह सामने नहीं आता है। तो सत्य को प्रकट करने के लिए, और रामचंद्र जी क्या इस मर्यादा के मानक हैं, इस बात को पूरा करने के लिए शिव जी के पास गई, सीता जी का वेश बना करके रामचंद्र के पास गई, सीता जी का वेश बना के। तो रामचंद्र ने उनसे कहा कि तुम शिव जी के बारे में बात कही, तो पूरा अपना इस प्रकार का श्रृंगार किया था कि पूरा अपना रूप परिवर्तन करके गई थी। तब शिव जी ने जो है पार्वती जी को काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया था। अंततोगत्वा फिर पार्वती ने क्षमा मांगी, रामचंद्र से आराधना की अनेक बार। इस प्रकार के प्रसंग दोस्तों रामचरितमानस में मिलते हैं। शिव और पार्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सीता जी के स्वरूप का जो वर्णन है दोस्तों, तो रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतरित होने के इस प्रकार के भाव, तो यही भाव त्रिया यानी नारी के चरित्र में आता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म रूप में अगर हम विस्तार करें तो परमात्मा की संपूर्ण शक्ति का दर्शन नारी में किया जा सकता है। अगर हम उसको मन, वचन और वाणी, कर्म से अपने भावों को सदर करने का सभी रूप आपको सब दिखाई देंगे, लेकिन उसका किस प्रकार से आपको मर्यादित ढंग से उसका अनुपालन करना है। तो वही नारायणी परमात्मा की दृष्टि में भगवानों के ने भी इस प्रकार से, शिव जी के घर पार्वती थी और विष्णु के घर लक्ष्मी थी और कृष्ण के घर रुक्मणी थी, राधा थी। तो जो भी जिस प्रकार के भगवानों के स्वरूप थे, तो दोनों का नर और नारी के रूप में अवतरण हुआ। क्योंकि इस सृष्टि की रचना जो है बिना इसके हो नहीं सकती थी। तो सृष्टि की रचना को परिमार्जित करने के लिए और सच्चे भाव से किसी के मान मर्यादा का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के भावों की रक्षा करते हुए समाज को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, समान अधिकारों का परिवेश किया जाए, इस प्रकार के भावों से समाज में जागृति लाने का प्रयास करना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, सबसे बड़े भाव होने चाहिए। तो दोस्तों, वही नारायणी है, शिवा है, ब्राह्मणी है, इंद्राणी है। तो महामाया दुर्गा में, जो मैंने दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में बताया, तो समस्त में देवों का तेज निहित है और
नारी अस्तित्व रहित पुरुष का कोई मूल्य इस संसार में, इस सृष्टि में नहीं है। अगर जहाँ पर नारी का अपमान होगा, निश्चित ही वहाँ पर कभी भी शांति नहीं हो सकती है। वहाँ अशांति का अवतारण होगा, वहाँ राक्षसी माया होगी। जिस प्रकार रावण के अनेक बार मंदोदरी के समझाने पर, बुझाने पर भी रावण नहीं मारा, अंततोगता रावण का इस प्रकार से विनाश लीला शुरू हुई। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक मर्यादा के अनुकूल रावण का किस प्रकार से अंत किया। कहीं से भी कोई भी अवहेलना के पात्र वो इसलिए नहीं बने। तो दोस्तों, अस्तित्वहीन पुरुष होता है अगर नारी दुर्गा के समस्त देवों का तेज नारी में निहित है। और नारी अस्तित्व रहित पुरुष का कोई भी न मान है, न सम्मान है, न कोई मूल्य है, कुछ भी नहीं है, वह अस्तित्व विहीन है। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता। हमारे वेदों में, शास्त्रों में दोस्तों इस प्रकार का, गीता में इस प्रकार का प्रकरण है जो आज हमारे मस्तिष्क में सत्यता के स्पष्ट पायदान पर खड़ा होता है। और यत्रे नास्तु, यत्रेया आस्तु न पूजन्ति सर्वास्त्र स्त्राफला क्रिया। तो इस प्रकार से दोस्तों, नर से बढ़कर नारी का स्वरूप किस प्रकार का अस्तित्व है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत के साथ दोस्तों, केवल नारी के लिए किए गए अत्याचारों के विषय में नहीं, बल्कि हमको आधुनिक परिवेश में अपने ज्ञान की चरम सीमा को बढ़ाते हुए नारी के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करके, मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए, नारी के स्वरूप को हमारे शास्त्रों के, वेदों की मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार की नीति निर्धारित की गई है, उसको अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाएं, उन भावों को अपने अंतःकरण में जगाएं और उसी के अनुसार नारी के सम्मान के भावों को अपने अंतःकरण में व्याप्त करेंगे। निश्चित ही दोस्तों, देश का कल्याण होगा, समान अधिकार सबको प्राप्त होंगे और शांति का वातावरण परिलक्षित होगा। तभी दोस्तों राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बहे गए सब शोका, इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, वहीं पर देवताओं का वास होगा, जहाँ पर उनकी पूजा होगी, शांति होगी, सद्भाव होगी, अच्छे विचार होंगे, कला नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं होगा। तो स्वांतः सुखाय की अनुभूति, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों प्रेरणादायक बातों में कल किसी दूसरे भाव के साथ उपस्थित होगा।